मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, आजकल हम शिकायत करने वाले लोगों के बीच में जीते हैं। यहाँ हर कोई शिकायत करता रहता है। माँ बाप अपने बच्चों के विरुद्ध और बच्चे अपने माँ बाप के विरुद्ध शिकायत करते हैं। शिक्षक छात्रों के विरुद्ध और छात्र शिक्षकों के विरुद्ध, सेवक अपने मालिक के विरुद्ध और मालिक अपने नौकरों के विरुद्ध। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी के विरुद्ध अपनी उंगली उड़ाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। अगर हम ध्यान से मनुष्य के इस स्वभाव को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हर शिकायत के पीछे यही कारण होता है कि मेरा अधिकार मुझे नहीं मिलता अथवा मुझे कोई नहीं समझता। और इन विचारों को हम अपने मन में घर अथवा घोंसला बना के रखा है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व के पीछे जो है उनके प्रति हमें कुछ कर्तव्य निभाना है, और हमारे भाई बहनों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसे कभी पूरा किया है? आज के इस समाचार में हम एक ऐसे ईश्वर को देखते हैं जो अपने प्रजा के विरुद्ध शिकायत करता है। हिंसक एवं दुष्ट असामियों का दृष्टांत मुक्ति के इतिहास को दर्शाती है। ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को अर्थात इस्राएल जनता को सब कुछ प्रदान किया, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि फसल का जो हिस्सा मालिक को देना है वह उससे दे। इसके लिए वे दागवारी के मालिक के सेवकों की पिटाई करके भगाते हैं और कुछ लोगों की हत्या भी करते हैं। अंत में मालिक के पुत्र को देखकर बड़ी चालाकी से उसे भी मार डालते हैं। वे सोच रहे थे कि जब उत्तराधिकारी ही नहीं रहेगा तो दागवारी उनकी ही रहेंगी और कोई फसल का हिस्सा मांगने नहीं आएगा। एक दृष्टांत द्वारा प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि ईश्वर ने हमें दिए बगीचे से अच्छा फसल उत्पन्न करना चाहिए। शायद वह बगीचा हमारी जिंदगी होगी, टैलेंट्स और गुण होगा, अपना परिवार होगा, परिवार के कोई भी सदस्य होगा, कुछ भी हो, हमें फल उत्पन्न करना चाहिए। उनके प्रति हमारे जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देखने वाले ईश्वर की दृष्टि से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। संत क्रिसोस्तम कहते हैं, एक मत कहो मैं अपनी संपत्ति का उपयोग कर रहा हूँ। एक संपत्ति आपकी अपनी नहीं है, वह गरीबों का धन है। जब हम जरूरतमंदों के सामने अपना दरवाजा बंद कर देते हैं तब ईश्वर को ही हम बागर कर देते हैं। पिता फ्रांसिस ने कहा था, जरूरत में पड़े इंसान को हम अनदेखा करते हैं तो हम उस ईश्वर के पुत्र को ही अनदेखा करते हैं। इसलिए आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम अपनी प्रार्थना में यीशु में निहित ईश्वरीय प्रेम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें यीशु से प्रार्थना करना चाहिए कि वे हमारे जीवन के स्वामी बने रहें, जिससे हम उनमें और उनके साथ रहकर ईश्वर के प्रति वफादार बने, उसकी शांति, महिमा और संरक्षण के सहभागी बने तथा जिस फल की आशा ईश्वर हमसे करते हैं उसे हम उत्पन्न कर सकें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।